हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए वीडियो लाए हैं स्क्रूटनी के ऊपर। जब भी आप आईटीआर फाइल करते हैं तो कुछ आईटीआर उसमें से रैंडम बेसिस पर स्क्रूटनी में उठाई जाती हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक लेटेस्ट सर्कुलर में बताया है कि वो कौन सी आईटीआर होंगी जो मैंडेटरी स्क्रूटनी में उठाई जाएंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वीडियो में समझते हैं कि कंप्लीट स्क्रूटनी का मतलब क्या होता है। कंप्लीट स्क्रूटनी ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि आपकी रिटर्न की एक डिटेल्ड स्क्रूटनी होगी, डिटेल्ड चेकिंग होगी। आपने जो भी क्लेम्स किए हैं, डिडक्शंस लिए हैं, उनको चेक किया जाएगा और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी आपसे मांग सकता है, उनको सब्सटैंशिएट भी करा सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रिसेंटली एक सर्कुलर इशू किया है 3 मई 2024 को, जिसमें सीबीडीटी ने बताया है कि भाई हम क्या गाइडलाइंस फॉलो करेंगे। कंपलसरी सिलेक्शन ऑफ आईटीआर फॉर कंप्लीट स्क्रूटनी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि इनकम टैक्स रिटर्न किसको फाइल करना मैंडेटरी है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बेनिफिट्स क्या हैं। इनकम टैक्स रिटर्न आपको कौन सी फाइल करनी है अपनी इनकम के हिसाब से, उसकी ड्यू डेट्स क्या है, उसके ऊपर हमने वीडियोस बनाए हुए हैं। हम उन वीडियोस का लिंक आई बटन डिस्क्रिप्शन में देंगे। हमने अपने चैनल पर प्लेलिस्ट भी मेंटेन करी है इनकम टैक्स रिटर्न के ऊपर, तो आप उसको जरूर देखिए। प्लेलिस्ट एंड वीडियोस विल हेल्प यू टू रिजॉल्व ऑल योर डाउट्स रिगार्डिंग द इनकम टैक्स रिटर्न्स। इसका पर्पस क्या है कंप्लीट स्क्रूटनी करने का। सबसे पहली चीज, टैक्स पेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछें अगर हम, तो इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी। तो क्या होता है कि टैक्स पेयर को लगता है कि किसी की भी रिटर्न रेंडमली उठाई जा रही है स्क्रूटनी में। दैट इज नॉट द केस। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज वेरी क्लियर ऑन दिस पॉइंट कि भाई किसकी रिटर्न को उनको स्क्रूटनी में उठाना है। तो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि भाई हम किसकी रिटर्न को उठाएंगे। ये एक ट्रांसपेरेंसी दे रही है, एक क्लियर पिक्चर दे रही है। ये एक मतलब आपको अगर लगता है कि ऑटोनॉमी चल रही है तो वो नहीं है, उस ऑटोनॉमी को खत्म कर रही है। रिडक्शन इन आर्बिट्ररी स्क्रूटनी। आर्बिट्ररी स्क्रूटनी मतलब किसी की भी रिटर्न को उठा लेना, तो एओ को ये पावर खत्म कर दी गई। एओ को बोला गया कि भाई ये रिटर्न्स हैं जो आपको मैंडेटरी स्क्रूटनी में लेनी है। ये रिटर्न्स मतलब ये क्राइटेरिया, दिस क्राइटेरिया यू नीड टू फॉलो टू हैव द रिटर्न्स इन कंप्लीट स्क्रूटनी। प्रिपरेशन फॉर स्क्रूटनी, अगर आप उन केसेस में फॉल करते हैं, जो केसेस हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, तो आप अपनी तैयारी कर लीजिए स्क्रूटनी के लिए, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लीजिए जो कि आपको एग्जेम्पशंस, डिडक्शंस, क्लेम्स में देने होंगे। कंप्लाइंस, द गाइडलाइन में रिक्वायर द टैक्स पेयर टू इंश्योर स्ट्रिक्ट कंप्लाइंस विद टैक्स रेगुलेशन, knowing that their returns could be subject to scrutiny based on specific criteria. Taxpayer may be more cautious and diligent in filing their returns accurately। और साथ के साथ पोटेंशियल रिडक्शन होगा टैक्स इवेजन में, टैक्स की चोरी कम होगी। क्लियर स्क्रूटनी क्राइटेरिया could act as a deterrent to tax evasion. Taxpayers may be less inclined to engage in activities that could trigger scrutiny if they know that the process is based on well-defined guidelines। तो उस केस में टैक्स पेयर अपनी चीजों को पहले ही प्रॉपर रखेगा, अगर उसको पता है कि उसकी रिटर्न स्क्रूटनी में जा सकती है। तो कौन कौन से केसेस हैं जहां पर आपकी रिटर्न स्क्रूटनी में जा सकती है। केस वेयर अ नोटिस अंडर सेक्शन 142 आस्किंग टू फाइल एन आईटीआर हैज बीन इशूड बट नो आईटीआर हैज बीन फाइल्ड। असेसी को सेक्शन 142 सब सेक्शन 1 का नोटिस आया और उसने रिटर्न फाइल नहीं करी उस नोटिस के आने के बाद भी। तो ईओ को गाइडलाइंस हैं कि वो इस तरह के केसेस को कंपाइल करेगा और नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर को देगा। दे विल टेक फर्दर नेसेसरी एक्शन कि उनको आगे क्या करना है अगर असेसी ने नोटिस आने के बाद भी आईटीआर फाइल नहीं करी है तो। केसेस पर्टेनिंग टू सर्वे, assessments resulting from survey under section 133A leading to detection of specific information material pointing out tax evasion। सर्वे हुआ और सर्वे में कुछ पॉइंट्स मिले, कुछ इंफॉर्मेशन मिली जिससे लगता है कि टैक्स का इवेजन हो रहा है।
दीज केसेस शैल बी सेलेक्टेड फॉर कंप्लीट स्क्रूटनी, लेकिन उसमें प्रायर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लेना है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स का। Who shall ensure that such cases are transferred to central charges under section 127? कब? Within 15 days of serving notice under section 143(2). स्क्रूटनी का नोटिस सेक्शन 143(2) में दिया जाता है by the jurisdictional AO concerned। सर्च एंड सीजर। सर्च एंड सीजर का मतलब क्या होता है? इनकम टैक्स की रेड पड़ना। सर्च एंड सीजर रिक्यूजिशन आई और 1 अप्रैल 2021 के बाद आई, तो पैरामीटर्स क्या हैं? द असेसमेंट इन सर्च एंड सीजर केसेस आर टू बी मेड अंडर सेक्शन 153C, read with section 143(3), and also ITRs filed for assessment are relevant to the previous year in which search was conducted under section 132 or requisition was made under section 132। तो वही चीज होगी, केसेस को सेलेक्ट किया जाएगा, अप्रूवल लिया जाएगा पीसीआईटी, पीडीआईटी, सीआईटी, डीआईटी का, और वो सेंट्रल चार्जेस को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे केसेस 15 दिन के अंदर अंदर नोटिस देने के। केसेस अबाउट सर्च एंड सीजर। सर्च एंड सीजर रिक्यूजिशन आफ्टर 1 अप्रैल 2021, इसमें भी सेम होगा कि भाई अगर असेसमेंट हो रहा है सर्च एंड सीजर का सेक्शन 132 में, और सर्च एंड सीजर हुई है आफ्टर 1 अप्रैल 2021, तो अप्रूवल लिया जाएगा सेक्शन 127 में, 15 दिन के अंदर अंदर केसेस को सेंट्रल चार्जेस को शिफ्ट कर दिया जाएगा। केसेस रिलेटिंग टू स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टैक्स इवेजन, कहीं से इंफॉर्मेशन मिली है कि टैक्स इवेजन हो रहा है, कुछ असिस्टेड टैक्स इवेजन कर रहे हैं, वो बोलते हैं ना टैक्स की टिप मिली है, टैक्स की चोरी की टिप मिली है। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पॉइंटिंग आउट टैक्स इवेजन फॉर द रेलिवेंट असेसमेंट इज प्रोवाइडेड बाय एनी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी। तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज इंफॉर्मेशन देती हैं कि भाई यहाँ पर टैक्स की चोरी हो रही है, या आईटीआर फॉर द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर इज फर्निश्ड बाय द टैक्स पेयर, और आईटीआर उसने फर्निश कर दी है, तो उन केसेस की लिस्ट बना करके अप्रूवल लेके वो कंसर्न्ड पीसीआईटी को सबमिट किया जाएंगी लिस्ट, और वो पीसीआईटी से डीआईटी सिस्टम्स के पास जाएगी जो उन केसेस की स्क्रूटनी असेसमेंट करेगा। केसेस वेयर notices under section 148 has been issued, cases where ITR is either furnished or not furnished in response to notice sent under section 148। तो उसमें दो प्रोसीजर अभी की डेट में फॉलो हो रहे हैं। केसेस वेयर अ नोटिस अंडर सेक्शन 142 हैज बीन इशूड ड्यू टू सर्च एंड सीजर conducted on or after 1st of April, these cases shall be selected for compulsory scrutiny with prior approval of PCIT, PDIT, CIT, DIT, and such cases, if lying outside central charges, are transferred to central charges within 15 days under section 127। क्यों दिए जाएंगे? उनको वो आगे जुरिस्डिक्शनल एओ मतलब सॉरी सेंट्रल चार्जेस उन केसेस को आगे फर्दर प्रोसेस करेगा। केसेस अदर देन सर्च एंड सीजर, फॉर दीज केसेस द स्क्रूटनी मस्ट बी कंप्लीटेड बाय नेफेक। नेफेक क्या है? नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेल। On or before 31st March 2025, the jurisdictional AO shall upload the underlying documents on the basis of which Section 148 notice was issued। नोटिस अंडर सेक्शन 143(2), स्क्रूटनी का नोटिस 141 कॉलिंग फॉर इंफॉर्मेशन शैल बी सर्व्ड थ्रू नेफेक। नेफेक इन केसेस में नोटिस सर्व करेगा। तो थैंक यू वेरी मच। ये एक हमारी छोटी सी वीडियो थी कंपलसरी स्क्रूटनी गाइडलाइंस के ऊपर। आप हमारे चैनल @पर्सनल टैक्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारी वीडियोस अगर आपको पसंद आती हैं तो लाइक करिए, और हमें कमेंट में बताइए कि आप हमसे किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनवाना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।